भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन अब साल 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होंगे, जिसको लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। कांग्रेस और सपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, जिसका अंदाजा कांग्रेस नेता के बयानों से लगाया जा सकता है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सीट बंटवारे को लेकर यह तक कह दिया कि हम क्या कोई भिखारी हैं। दरअसल इमरान मसूद से 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे के बारे में पूछा गया था, जिसमें उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हम कोई भिखारी हैं जो समाजवादी पार्टी से भीख मांगेंगे। अब सपा से क्यों चाहूंगा मैं अपनी पार्टी से चाहूंगा। सपा से क्यों चाहेंगे या सपा से हम क्यों मांगेंगे? हम कोई भिखारी हैं कि हम भीख मांग रहे हैं? हम किसी से भिखारी नहीं है कि भीख मांगेंगे। उन्होंने आगे कहा, हम बूथ स्तर पर अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षाएं हैं, हम उनकी इच्छाओं को दबा नहीं सकते। कांग्रेस सांसद ने कहा, गठबंधन कैसे काम करेगा ये पार्टी का फैसला है, लेकिन मैं अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए लड़ूंगा। लोकसभा चुनाव में जो फॉर्मूला था वह निश्चित रूप से वैसा नहीं होगा। हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। क्या फॉर्मूला रहना चाहिए? देखिए, हम लोग अपने संगठन सर्जन के कार्यक्रम पे लगे हुए हैं। हम लोग बूथ लेवल तक अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और हमारे जो नेता हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं, उनकी भी इच्छाएं हैं। राजनीति के अंदर हम उनकी इच्छाओं का दमन नहीं कर सकते। हमें उनकी भी इच्छाओं का सम्मान करना पड़ेगा। तो हम अपने संगठन को मजबूती दे करके, और अगर गठबंधन का फैसला, ये फैसला पार्टी का है कि किस तरह गठबंधन होगा, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के नेताओं के सम्मान के लिए पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ूंगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान मसूद ऐलान कर चुके हैं कि वे अपने दम पर यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और अगर कोई समझौता होता है तो वे सम्मान भी करेंगे। उनका साफ कहना है कि वे समाजवादी पार्टी को तय नहीं करने देंगे कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनावी अखाड़े में उतरेगी। कांग्रेस हाईकमान ही तय करने वाला है कि सपा से समझौता करेगा कि नहीं। उनका कहना है कि सपा की ओर से कांग्रेस के साथ अनुचित व्यवहार करने के दिन खत्म हो गए हैं और दोनों दलों के बीच भविष्य में कोई भी समझौता समान और सम्मानजनक होगा। अब 80-17 का फॉर्मूला नहीं काम करेगा, जिसका मतलब है कि संसदीय चुनावों में हमें 17 सीटें दी गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में वोट राहुल गांधी के नाम पर डाले गए थे और उन्हीं के नाम पर अनुकूल परिस्थितियां भी बनी। फॉर्मूला तो पार्टी तय करेगी कि क्या फॉर्मूला होगा, लेकिन जो फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में था, निश्चित रूप से वो नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में किस तरीके का फॉर्मूला आप क्या चाहते, क्या है कि आपकी सीटें? ये तो देखिए, ये तो जो कार्यकर्ताओं की इच्छा है उस सीटों को लेकर क्या है? ये तो फैसला पार्टी करेगी। हम तो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं की इच्छा क्या है सीटों को? चुनाव पर लड़ने की इच्छा है, चुनाव लड़ेंगे कार्यकर्ता। लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, इच्छाएं, चुनाव लड़ना ही तो होता है। चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास नेताओं की कमी थोड़ी ना है। मसूद ने आगे कहा कि कांग्रेस राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है और गठबंधन की स्थिति में पार्टी चुनाव लड़ने वाली सीटों के बारे में सपा के रवैये को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने दावा किया है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ गठबंधन से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। मसूद ने इस बात से भी इनकार किया कि अगर कांग्रेस और सपा अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़े तो मुस्लिम वोटों के बंटवारे से बीजेपी को फायदा हो सकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य की जनता कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पीछे एकजुट रहेगी। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला।